सो क्वेश्चन है लेट A1 A2 A3 बी 3 एपीज, है ना, तीन जो है एपीज हमें गिवन है, डिफरेंट एपीज हैं, एक तो A1 है, एक A2 है, एक A3 है, तीन डिस्टिंक्ट एपीज हैं, ठीक है, विद द सेम कॉमन डिफरेंस D। D जो है वो सेम कॉमन डिफरेंस है दोनों का, सॉरी तीनों का, हैविंग देयर फर्स्ट टर्म्स एज A+1 एंड A+2। अच्छा, ये जो एपी है इसकी पहली टर्म A है, इसकी पहली टर्म A+1 है और इसकी पहली टर्म A+2 है, और कॉमन डिफरेंस यदि D बोला है तो जाहिर सी बात है इसकी सेकंड टर्म A+D होगी, इसकी सेकंड टर्म A+1+D होगी, इसकी सेकंड टर्म A+2+D होगी, ऐसे ये एपी बनती जाएगी। इसकी सेकंड टर्म A+2D होगी, इसकी पहली टर्म A+1 है इंटू 2D, सॉरी +2D, और इसकी पहली टर्म A+2 थी, तो कुछ ऐसी। तो ये तीन एपी जो है ये ऐसे ऐसे बनती जाएंगी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर बोला है लेट A B C विद द 7th 9th एंड 17th टर्म्स ऑफ A1 A2 A3। अब देखो A1 AP ये है ना, A1 AP ये है, उसने बोला A जो है स्मॉल a जो है वो A1 AP की 7th टर्म है, तो A1 AP में फर्स्ट टर्म A है, ठीक है, A प्लस 7th टर्म चाहिए तो n-1 तो 6, और कॉमन डिफरेंस तो D है ही, तो A जो है स्मॉल a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अपने पास A+6D। अच्छा, और B जो है वो क्या बोला है, 9th टर्म है अपने पास सेकंड एपी की, तो सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म है A+1, ठीक है, प्लस 9th टर्म चाहिए तो कितनी आ गई 8 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस तो इसका भी सेम ही है। C जो है वो बोला है 17th टर्म ऑफ A3, तो 17th टर्म यदि चाहिए तो फर्स्ट टर्म जो है A3 की वो A+2 है, और 17th चाहिए तो 16 इंटू डी, ठीक है। तो अपने पास A B C की वैल्यू जो है वो अपने पास आ चुके हैं। यहां तक समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सच दैट एक हमें रिलेशन भी गिवन है A B C में कि ये ऐसा कुछ है। इफ A इक्वल्स टू 29, मतलब ये जो 29 है, सॉरी A जो है वो 29 गिवन है अपने को, देन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ AP whose first term is C minus A minus B। पहली टर्म ऐसी AP की हमें 20 टर्म्स का फर्स्ट 20 टर्म्स का सम चाहिए जिसकी पहली टर्म तो ये हो और कॉमन डिफरेंस जो है वो D/2 हो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है वो D/2 हो। अब देखो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए C A और B चाहिए, मतलब A B C ये तीनों चाहिए, इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें A और D चाहिए, भाई कैपिटल और A और स्मॉल d अपने को मिल जाए तो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c तीनों अपने को मिल जाएंगे। उसके बाद एक रिलेशन हमें यह भी बोला है कि स्मॉल a जो है वो 29 है, मतलब एक रिलेशन हमें इस कैपिटल A और D में पता है, स्मॉल d में। दूसरा रिलेशन कहां से लाएं, तो दूसरे रिलेशन के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, तो इस इंफॉर्मेशन का यूज हम यहां पे लेंगे। तो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट हमें गिवन है A प्लस, अच्छा इसका मैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट कर लेता हूं यहीं से ही। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया, देखो A का कोफिशिएंट यहां पे कितना आ गया, A का यदि हम कोफिशिएंट देखें तो ये और ये कैंसिल, तो 17 माइनस 17, तो A का कोफिशिएंट बहुत सही 0 ही आ गया। फिर कितना आ गया -7, ठीक है, और -7 का कोफिशिएंट कितना आ गया 2B माइनस C, ठीक है। अब +1 और इसका यदि कोफिशिएंट देखें तो कितना आ गया 34B माइनस 17 C इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यदि यहां से सॉरी +70 इक्वल्स टू 0, +70 और है यहां पे, तो +70 इक्वल्स टू 0। तो यदि यहां से देखें तो अपने पास कितना आ गया -14B प्लस 7C प्लस 34B माइनस 17C प्लस 70 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से अपने पास जो आई, जो वैल्यू आई वो कितनी आई 20B माइनस 10C प्लस 70 इक्वल्स टू 0। तो यदि मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो इंफॉर्मेशन अपने पास आई 2B माइनस C प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू अपने पास आ गई 2B माइनस C प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखो अपने को फाइंड आउट करना है कैपिटल A और स्मॉल d, तो रिलेशन भी अपने को कैपिटल A और स्मॉल d में ही चाहिए है ना, वहीं से तो फाइंड आउट करेंगे अपन। तो कैपिटल A और स्मॉल d में यदि रिलेशन चाहिए तो मैं A B C की जगह ये वैल्यू यूज कर लूं कैपिटल A और स्मॉल d। तो B की वैल्यू बताओ जरा क्या है, B की वैल्यू है A+1, कैपिटल A+1 प्लस 8 इंटू डी, तो 2B
माइनस सी, तो माइनस सी करेंगे तो कितना आ गया, a प्लस 2 प्लस 16d इक्वल्स टू -7 दे रखा है ना, इस 7 को मैं इधर ले गया राइट हैंड साइड में तो -7 हो गया। अब a का कोफिशिएंट देख लो जरा, a का कोफिशिएंट 2a यहां पे है और a यहां पे, तो a का कोफिशिएंट तो +1 ही आ गया। d का कोफिशिएंट देखें तो +16 यहां से और -16 यहां से, तो d तो गायब ही हो गया। कांस्टेंट टर्म यदि इधर देखें तो कांस्टेंट टर्म +2 यहां से है और -2 यहां से, तो कांस्टेंट टर्म भी गायब होगी। तो a की वैल्यू अपने पास आ गई -7, बहुत सही। तो a की वैल्यू जो है अपने पास मिल चुकी है -7। अब हमें स्मॉल d की वैल्यू और चाहिए, स्मॉल d की वैल्यू मिलते हैं अपना काम हो जाएगा। तो स्मॉल d की वैल्यू के लिए हमें एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, स्मॉल a की जो वैल्यू है, स्मॉल a की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 29 हमें गिवन है। तो स्मॉल a जो है ये वाली यदि इंफॉर्मेशन गिवन है तो 29 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमने -7 यूज ही कर ली, ये कितना आया 6d। तो यहां से देखें तो d की जो वैल्यू हो कितनी आई 36/6, तो d की जो वैल्यू हो कितनी आ गई 6। तो a की वैल्यू -7 आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई। अब अपन सबकी सब वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। तो यदि स्मॉल a के बारे में बात करें तो स्मॉल a तो अपने को गिवन ही है 29। स्मॉल b के बारे में बात करें तो a + 1 कितना हो जाएगा -6 प्लस 8 इंटू डी, तो 48, ये कितना आ गया 44। सी की यदि वैल्यू देखें स्मॉल सी की तो a + 2 तो -5 प्लस 16 इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा 96। 16 इंटू डी तो ये 96 हो गया, तो ये कितना आ गया 91। तो ए बी सी तीनों की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म। यदि उसकी फर्स्ट टर्म को मैं मान लो ए ही बोलूं तो ए जो है वो कितना है c - a - b, तो कितना आ गया c है 91 माइनस 42 प्लस 29, तो ये कितना हो गया 71, और 71 में से 91 तो ये आ गया 20। और कॉमन डिफरेंस है b जो है, सॉरी कॉमन डिफरेंस में इसका d बोलूं तो d कितना गिवन है स्मॉल d/12, तो स्मॉल d जो है वो अपने पास 6 है ही, तो स्मॉल d जो है वो 6 फाइंड आउट कर लिया था, स्मॉल d/12, तो कैपिटल D जो है वो अपने आ गया हाफ। तो ऐसी एपी के हमें 20 टर्म्स का सम चाहिए जिसका फर्स्ट जो टर्म है वो 20 है और कॉमन डिफरेंस है वो हाफ है। तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं हम डायरेक्ट, तो S20 टर्म्स का सम कितना जाएगा n/2 मतलब 10, 2a मतलब 40 प्लस n-1 तो 19 इंटू हाफ, ऐसा। तो यहां से तुम्हारा जो भी आंसर है वो तुम कैलकुलेट बड़ी आराम से कर सकते हो। कितना आ गया ये आ गया 10, ये आ गया 80 प्लस तो 99/2, तो ये आ गया 5, तो कितना आ गया 45, और 45 में यदि 4 ऐड करेंगे तो 49, तो 495 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।